प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। जैसा हम सब जानते हैं, आज 3 तारीख है, अप्रैल 3, और आज भोर में प्रार्थना हो रही है। हमें मालूम है कि पिता ने कहा समय असमय हर समय तैयार रहो, क्योंकि देखो समय निकट है। जो कोई मेरे वचन के निकट बना रहेगा और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। आज हम सब पिता के वचन में एक बार फिर से इकट्ठा हुए। जैसा आप सब जानते हैं कि हमने कल भवन में कहा था कि आज प्रार्थना 5:30 बजे होगी, लेकिन किसी कारणवश प्रार्थना 12-13 मिनट लेट स्टार्ट हो रही है। पिता इसके लिए हमें क्षमा करें। पिता सारी बातों को जानता है। जो विलम्ब हुआ 12-13 मिनट, उसके लिए हम पिता से क्षमा मांगते हैं। और पिता ने हम सबको एक किया है। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है मेरी सहायक से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। धन्यवाद उस सुंदर सुबह के लिए खुदावन जो आपने हमें पाई। खुदावन जाने में हमसे कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। हमारे मुँह से खुदावन के शब्द निकलते हैं, उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके खुदावन। जो आपके दास बोले तो आप उन्हीं के बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें खुदावन। अपना आशीर्वाद माफ करते खुदावन। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। फेसबुक के जरिए लिखते खुदावन उनके संग भी रहिए, यूट्यूब के माध्यम से लिखते खुदावन उनके संग भी रहिए, हम सबके संग रहिए। यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब पिता की महिमा में एक गीत गाएंगे। धरती आकाश
आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर पिता ने हर एक जने को एक योजना के अनुसार रखा है, और पिता ने जिस योजना के अनुसार रखा है और जो पिता की इच्छा जिस किसी जने के लिए है, उस सेवा को, उस कार्य को जो मनुष्य अपने जीवन में जानने के लिए परिश्रम करता है, वही मेरे प्यारे भाई बहनों पिता को ग्रहण करता है। पिता ने तो एक इच्छा करी कि तुम सर्वदा जीवन के वृक्ष से खाओ। आमीन। पिता की इच्छा इस पृथ्वी के सारे मनुष्य के लिए यही है कि तुम बहुत तायत का जीवन पाओ और वो उद्धार का संदेश जो मैंने अपने पुत्र के द्वारा तुम तक दिया, उस उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करने पाओ। और पिता इसके लिए हमें हर एक सेकंड, हर एक पल एक अवसर देता है, जिसको कहते हैं एक निमंत्रण। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो अवसर होता है, जो निमंत्रण होता है, वो एक दिन का या एक महीने का या एक साल का नहीं, बल्कि हर एक सेकंड और हर एक समय पिता आपको विवाह के भोज में बुलाना चाहता है। क्योंकि जो कोई विवाह के भोज में और विवाह में बना रहेगा, क्योंकि जब तक दुल्हा बारातियों के साथ है तब तक बाराती उपवास नहीं रखते, और जब तक आप अपने दुल्हे के साथ बने रहेंगे, अर्थात उसके वचन में बहुत तायत से, जैसा पिता ने कहा, उसको समझने के लिए फुर्ती और उसको जानने और उसमें चलने के लिए अपने जीवन को लौलीन करेंगे, उतना अधिक आप पिता के वचन में बढ़ते जाएंगे। ये पिता का वचन है जो अथाह समुंदर है, जिसे कोई जान ना पाया और कोई मनुष्य समझ ना पाया। लेकिन जितना ज़्यादा गहरा है, उतना ज़्यादा पिता का वचन सरल भी है। समुद्र की मछलियां समझ गईं कि हमें पिता के वचन में के अनुसार पतरस के जाल के पास आना है। आमीन। वो कौवा समझ गया कि मुझे पिता के अभिषिक्त को मांस और रोटी का टुकड़ा ले जाके खिलाना है। वो शेर समझ गए कि हमें पिता के अभिषिक्त के सामने मुंह नहीं खोलना और घुटने टेक के बैठे रहना है। और वो मगरमच्छ समझ गया कि मैंने किसको अपने पेट में निगला है और मुझे उसको उगलना है। ये जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे पिता के वचन को समझ गए। लेकिन हम, जिसको पिता ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, आमीन, हम और आप पिता के वचन को ना समझें, क्योंकि हमारे पास एक और समझ आ गई। क्या आ गई? एक और समझ आ गई। और वो समझ ये थी, एक मिनट देखें जरा वचन को। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए उत्पत्ति 3। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय
11वीं आयत पढ़ें। उत्पत्ति 3:11 में क्या लिखा है? आइए हम सब खड़े हों और वचन को आदर और महिमा देने के लिए और वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3:11। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे हैं। कभी आपने सुना कि कोई वृक्ष आपको बताएगा कि तुम नंगे हो? बताइए, कभी आपने सुना कोई वृक्ष का फल आपको बोलेगा कि तुम नंगे हो? ऐसे करे आई, ये करे आई। देखिए ये बातें पिता ने, हम लोग उत्पत्ति में बार बार क्यों जाते हैं? क्योंकि जैसे एक समय था जब पिता अदन की वाटिका में घूमता था। हम बार बार हम लोग उत्पत्ति में क्यों चले जाते हैं? उत्पत्ति में हमें हर समय जाना ही होगा, क्योंकि खुदा अदन की वाटिका में आज भी टहल रहा है। और जो कोई अदन की वाटिका में आएगा वो पिता की प्रेजेंस में बना रहेगा, क्योंकि पिता युगानुयुग एक सा है। तो हम उत्पत्ति में इसीलिए आते हैं क्योंकि उत्पत्ति हमें बताती है, हमें जताती है कि तू नंगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उत्पत्ति के द्वारा हमें समझ में आता है कि हम नंगे, तुच्छ और अभागी हैं, लेकिन एक है जिसने हमारे लिए अपने वस्त्र को हमको दिया। आमीन। और इसलिए हमें हर एक क्षण उस अदन की वाटिका में बने रहना है। आज कोई मॉल में घूम रहा है, बात सही है नहीं? आज कोई हॉल में घूम रहा है, ऐसे करके ऐसे ताली ऐसे बजेगी। ताली कैसे बजेगी? ताली सुबह सुबह सुस्ती पुस्ती नहीं, कुश्ती। इधर सुस्ती नहीं, कुश्ती। बोलो 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 बोलो, कुश्ती कुश्ती बोलो। नहीं बोलो, सुस्ती नहीं, कुश्ती। हाँ, ये देखो ताली बजाओ। हाँ, समझे? हाँ, तो पिता हमें बताता है कि इस संसार में कोई जना कहीं घूम रहा, कोई कहीं घूम रहा, कोई कहीं घूम रहा, कोई कहीं घूम रहा है ना। लेकिन जो पिता के लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, वो अदन की वाटिका में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि अदन की वाटिका में आज भी प्रभु यीशु मसीह दिन के ठंडे समय आता है। और जो कोई पिता से अपने पापों से पश्चाताप करना चाहता है वो मन फिराए। आमीन। और फिर से वही अदन की वाटिका जहां से पिता ने हमें पाप में गिरने के कारण निकाला था, एक बार फिर से एंट्री कराता है। आमीन। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने बताया? किसने बताया भैया? किसने बताया कि तू नंगा है? कोई मनुष्य होता, कोई कहते हैं स्त्री होती, कोई पुरुष होता, वो बताता भैया तुम तो नंगे हो यार, हैं, कपड़े पहनो। लेकिन पिता ने किसका नाम लिया? पढ़े जरा। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था। देखिए, वृक्ष आ गया और फल आ गया। क्या आ गया? वृक्ष और फल। पिता कहाँ पहुंचा? वृक्ष और फल पे। जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे खाने को मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया? यानी अब आदम के पास एक समझ आ गई। जब तक समझ नहीं थी तब तक आदम पिता के वचन को समझता था।
आमीन। देखा आपने, आपने देखा, जैसे समझ आ गई वैसे ही वो पिता के वचन को समझ ना सका। जब पिता ने पुकारा छिपने लगा। इसलिए पिता ने अपने वचन में कहा, मेरे पीछे बोले, इसलिए पिता ने अपने वचन में कहा कि मनुष्य अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे। देखा आपने, आपने देखा, खुदा हमें समझ देता है, खुदा हमें बुद्धि देता है, और जब हम अपनी समझ लगाते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों ये वचन हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम निर्बुद्धि बन जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, जब हम शून्य बन जाते हैं, जब हम कहते हैं पिता मैं आपके वचन को समझने के लिए असमर्थ हूं, मुझे अपने वचन को समझने की समझ दे, तब पिता एक बार फिर से हमें नया करता है। तब पिता हमें एक बार फिर से उन बातों को समझाता है जिन बातों में हम पड़े पड़े अपने जीवन से त्रस्त हो गए, जिन बातों में हमने अपने जीवन का सारा समय लगा दिया, जिन बातों में हमने समझ बुद्धि धन सब लगाया, परंतु कुछ फल ना मिला। लेकिन जैसे ही पतरस खुदावन यीशु मसीह के पास आता है और कहता है प्रभुवर गुरुवर, क्या कहता है, गुरुवर हमने रात भर कठिन परिश्रम किया परंतु कुछ फल ना मिला। लेकिन प्रभु उसको एक समझ दे रहे हैं, जा और जाकर गहराई में, कहां पर, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत गहरा है। ओ माय गॉड, कैसा है प्रभु का वचन, बहुत गहरा, कह रहे गहराई में, कहा जाओ, गहराई में जाओ और वहां पर जाल डाल दो। अब समय ना देखो कि दिन है, सुबेरा हो गया, अब मछली नहीं फंसेंगी, नहीं नहीं नहीं, तुम जिस समय सुनने होगे, जिस समय अपने आप को दीन करोगे, पिता वो गहराई का वचन तुम्हें समझा देगा। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम भोर में आराम से पिता की स्तुति आराधना कर रहे हैं, जबकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस भोर के समय में, इस समय लोगों के पास समय नहीं है, लोग दौड़ दौड़ के काम कर रहे होंगे, कोई टिफिन पैक कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई जल्दी से नहा, जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो। और पिता ने हम लोगों को कितना समय दिया कि हम आराम से पिता की स्तुति महिमा कर रहे हैं। ये बातें जो हमारे साथ होती हैं, घटती हैं, इन सारी बातों को पिता ने एक गवाही के रूप में रखा है। आमीन। ये मीटिंग जो भोर में हो रही है, सुबह हो रही है, ये यूं ही नहीं हो रही। हम और आप सोच रहे हैं मीटिंग हो रही है, सुबह हो रही है, अच्छा 5:30 बजे, अच्छा कल सुबह 5:30 बजे मीटिंग होगी, नहीं, ये गवाही है। और गवाही ये है कि यदि तुम पिता के वचन के लिए तत्पर हो और यदि तुम्हारे अंदर पिता का वचन का भय है तो पिता तुम्हारे लिए हर समय तुम्हारे निकट है। एक बार अपने जीवन में अपने पिता को स्थान दे दो। एक बार अपने पिता ने, तुम्हारे पिता ने तुमसे जो कहा उस पे कान लगा लो, क्योंकि पिता हमेशा सर्वदा आपके लिए भला ही कर चाहेगा। हम कल भवन में जब गए तो हम लोगों ने प्रार्थना करी, मैंने भी प्रार्थना करी और मेरी सहायक ने भी प्रार्थना करी कि प्रभु सृष्टि के लिए एक अच्छा ट्यूशन टीचर मिल जाए। और मैंने अपने भाई बंधुओं लोगों से भी कहा कि कोई टीचर सृष्टि के लिए मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, आवाज़ सही आ रही है। और हम रात में खाना वगैरह खा के बैठे थे और रात में कम से कम 10 बजे 10 पर
10 बजे तक एक बहन आ गई और वो अपनी बेटी को भी लेके आई और एक बहन और आई, उसको कुछ प्रॉब्लम थी। अब उसके घर में 4 तारीख को प्रार्थना होगी। आप सब प्रार्थना में स्मरण रखिएगा कि उस बहन के घर में, जिस बहन के घर में नई बहन है, बहन इवॉन, आमीन, उसका नाम है बहन इवॉन। वो बेचारी बहुत परेशान थी, अंधकार की शक्तियों से घिरा है उसका घर। और बहन इवॉन को लेकर बहन ज्योति विक्टर आई थी रात में और बताने लगी कि ब्रदर ऐसी ऐसी बात है इनके साथ। हमने कहा कोई बात नहीं, पिता सब कुछ करने में सामर्थ्य है, क्योंकि हम लोग अंधकार की ओर दृष्टि नहीं करते, हम हमेशा ज्योति में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और पिता ने कहा कोई अंधकार तुम्हारे पास रहने ना पाएगा। और हमने उस बहन के लिए प्रार्थना करी और खुदा की दया से बहन के मुख पे बहुत स्माइल आ गई, हंसने लगी बहन। जो बहन बहुत मायूस होकर आई थी, खुदा की दया से प्रभु के दास के घर में जब वो आई तो उसको शांति मिली और उसको विश्वास हुआ कि हाँ प्रभु हमारे जीवन में है। और खुदा ने उसको बहुत आयत से छुआ। हमने बहुत सी बातें उससे बताई और बहन ज्योति विक्टर एक योजना बनी। वो रात में उस बहन को लेके आई और 4 तारीख को उस बहन के घर में कल यानी कि प्रार्थना है शाम को 5 बजे। और उस बहन को हमने ये भी बोला कि जो मीटिंगें होती हैं उसको सुनिए। आज आप एक मीटिंग सुनिएगा। पिता उसे समझ बुद्धि दे, जैसा कहा वैसा करने में चौकसी करे। अगर वो मीटिंग सुनती है, पिता के निकट आती है तो उसके घर में उद्धार आ गया। आमीन। बस ऐसी बात होती थी रही। और बहन ज्योति विक्टर की बेटी शैली से हमने कहा कि बेटा सृष्टि को ट्यूशन पढ़ाना है, तो शैली ने तुरंत कहा सर मैं पढ़ा दूंगी। आमीन। और देखिए किस तरह से हमें घर बैठे एक खुदा का चुना गया अभिषिक्त बच्चा मिल गया जो सृष्टि को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आज से आएगी। तो कैसे खुदा अद्भुत काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग भवन में प्रार्थना कर रहे थे और हम लोग कहीं गए नहीं, हम अपना खाना खा के बैठे सोने वाले थे और खुदा ने हमारे बच्चे के लिए एक ट्यूशन भेज दिया। मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस कामों के लिए हम अपने एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं, पिता यूं ही करता है। इसको कहते हैं यूं ही। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? यूं ही। भैया तुम तो खाना खा के बैठी थी, सोने जा रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही, मुझे बहुत नींद आ रही, और तुम्हारी बेटी के लिए ट्यूशन आ गया और हो गया। आपको चलते उठते बैठते खुदा अपनी सामर्थ्य दिखाता है। आपको चलते उठते बैठते आपके आगे आगे वो आग का खंबा चलता है, तब भी आपको दिखाई नहीं देता। आप मायूस होते हैं, आप संदेह करते हैं। उसने कहा जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे, उठ प्रकाशवान हो, क्योंकि तेरे घर में एक प्रकाश उदय हुआ है। आमीन। हम लोग तो खाना खाने जाते हैं, हमारे घर में वो कैसे आ गए? उन्होंने फ़ोन करा कि भाई हम रात में आ जाएं, आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे? हमने कहा हम कभी डिस्टर्ब नहीं होते, आप आ जाइए। तो फिर मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें हमारे वचन में खुदा ने एक पार्ट रखा है, जैसे शरीर और आत्मा। जो बातें आपके साथ अभी रिसेंटली घटी है उसको आपको तुरंत बताना है। जैसे रात में हुआ, हम सुबह आपको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में, हमारे पूरे झुंड के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ऐसा होता है जिसको हम बहुत अपने जीवन में सोच और विचारते रहते हैं। लेकिन आप देखिए भाई के जीवन में भी ऐसे काम हैं। ऐसा नहीं कि भाई के जीवन में नहीं है, लेकिन भाई कभी भी उन कामों को सोचता नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी उन कामों को, उन बातों को जो आपको बार बार जहन में आती है, सोच विचारा ना करा करिए, बल्कि उसको जितना सोच रही हैं उससे अधिक आप वचन को सुना करिए, वचन को पढ़ा करिए। आप वचन को पढ़ेंगे, वचन की संगति में बने रहेंगे, पिता आपके कामों को करेगा, क्योंकि वो आपके काम को बाखूबी करना जानता है। आमीन। कैसे करना जानता है? आप और हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं काम गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा। लेकिन जब पिता करेगा
तो वो बाखूबी करेगा और इतना अच्छे से करेगा, आप उन बातों को समझ भी नहीं पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिता ने अपने वचन में कहा, जिन बातों की कल्पना तू बिछौने पे जाकर सदा करता रहता है, उन बातों पर तू अपना मन न लगा, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा की ओर दृष्टि कर, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। आमीन। क्या वचन में ऐसा नहीं लिखा कि अपने सारे कामों को अपने थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ मुझ पर लाद दो, अपने रोग, अपनी विपत्ति, अपनी कलेश, अपनी सारे दुख मुझको दे दो, क्योंकि तुम उन दुखों को, उन विपत्तियों से तुम लड़ नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे। तुम जितना भी सोचो कि मैं आज इस काम को कर लूंगा, तुम जितना भी सोचो कि ये काम मेरा हो गया है, तुम्हें थोड़े ही समय बाद वो काम एकदम एक उसकी तरह, किसकी तरह, दाऊद के सामने कौन खड़ा था, गोलियत की तरह नजर आएगा। लेकिन जिस समय पिता तुम्हारे जीवन से वो काम करेगा, तुम ढूंढने जाओगे। क्या करने जाओगे? तुम ढूंढने जाओगे कि वो काम कहाँ गया जिसको मैं सोच रहा था या तो करना था। वो काम तुम्हें नजर नहीं आएगा, क्योंकि पिता ने कहा, मैं तेरे पास से इस तरह से विरोधियों को नाश करूंगा, इस तरह से विपत्तियों को दूर करूंगा कि तू ढूंढने भी जाएगा परंतु पाएगा नहीं। फिर समझे वचन को। आज मेरा और आपका वचन में बना रहना एक फलवंत दाखलता के समान है। यदि हम वचन के प्रति ईमानदार बने हैं और वचन में बहुत आयत से बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु ने कहा तुम्हारा भला ही होगा। आमीन। क्योंकि जो मनुष्य हर समय भलाई के प्रति ईमानदार रहे तो उसका बुरा कौन कर सकता है। ये पिता के वचन में लिखा है। फिर समझे, अपनी समझ एकदम ना लगाओ, क्योंकि हमारी समझ हमेशा हमारे पिता से झूठ बोलती है, हमारी समझ हमेशा दोष लगाती है, हमारी समझ हमेशा हमारे पिता से हमें दूर करती है, हमारी समझ हमेशा एक संदेह उत्पन्न करती है। अब मैं आपको बताऊं, हमारी समझ नहीं बल्कि एक संदेह है। अपने पिता को अपने जीवन में ग्रहण कर लो और जो काम तुम करना चाहते हो वो ना करो, बल्कि जो काम तुम्हारे जीवन से पिता करना चाहता है उसको करने के लिए चौकस रहो। देखो, ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। आज लोग इस जीवन को कोस रहे हैं, आज लोग इस जीवन में जीना नहीं चाहते, आज लोग अपनी आयु को कोस रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस आयु को, इस जीवन को पिता ने अपने लहू से खरीदा है। इस जीवन को, बहुमूल्य जीवन को ऐसे ही ना जाने दो। अपने इस जीवन से जानो यीशु मसीह को, क्योंकि यही जीवन हमें मिला है जिसमें हम अपने सृष्टिकर्ता को समझ और जान सकते हैं। उसने कहा, एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। फिर समझ लें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही जीवन है। इसी जीवन से आप यीशु मसीह को जानेंगे और किसी चीज से आप यीशु मसीह को नहीं जान सकते। तो जिस चीज से मैं यीशु मसीह को जान सकता हूं, इसलिए वो मेरे लिए बहुमूल्य है। इस जीवन को पिता के वचन में रखो और इस जीवन को, अपनी आयु को, अपने जीवन के दिनों को पिता के सम्मुख रखो कि पिता होने पाए कि इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी से जाऊं, मुझे नहीं मालूम कौन सा समय है, लेकिन मैं तेरे वचन में चलने और उसे जानने और उसमें बना रहने वाला बन पाऊं। हमेशा याद रखना, ये पिता का वचन हमें क्या सिखाता है? अपनी समझ का सहारा ना लेना, पिता की दृष्टि में कभी बुद्धिमान ना बनना। मूर्खों और ज्ञानवानों के ज्ञान को पिता ने लज्जित कर दिया है
परंतु निर्बलों को, असहायों को, जो गिनती में है ही नहीं, जो तुच्छ और निकम्मे हैं, पिता ने उन्हें चुन लिया। क्यों चुन लिया? हमें नहीं मालूम प्रार्थना कैसे करेंगे, हमें नहीं मालूम वचन में क्या प्रचार करेंगे, हमें नहीं मालूम कि हम किस समय प्रार्थना करने लगेंगे, हमें नहीं मालूम कि हम इस संसार में कैसे जिएंगे, हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवन से ये विपत्ति, ये कलेश कब जाएगा। हमें केवल एक चीज मालूम है कि हमें अपने पिता के निकट आना है और पिता के वचन को सुनना है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता हृदयों को और मनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। पिता इससे पहले कि तुम किसी मनुष्य के पास जाओ, पिता इससे पहले कि तुम अपने स्कूल में काम करने जाओ, पिता इससे पहले कि तुम इस संसार में कहीं पर भी किसी कोने पे जाओ, पिता तुम्हारे लिए वो मार्ग को तैयार करके उन मनुष्यों पर जहां पर तुम जा रहे हो उनके हृदयों को बदलता है। पिता उन मनुष्यों के हृदयों को नर्म करता है, क्योंकि मेरा दास आएगा और तुम उसके लिए भला करोगे। तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारे लिए वे भलाई करने के लिए खड़े हुए हैं। ये कैसे हो गया? कोई तो है जिसने तुम्हारे लिए अपने लहू को और अपने शरीर और अपने मांस को दिया है। कोई तो है जिसने उनके हृदयों को बदला था, कोई तो है जिसने उनके मनों को बदला था, कोई तो है जिसने पहले ही उनके हृदय में डाल दिया था कि आज एक स्त्री आएगी, आज एक पुरुष आएगा, आज मेरा अभिषिक्त आएगा, आज मेरी दासी, आज मेरा दास आएगा, और तू उससे ये कहना आमीन। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, प्रभु मनों को बदलता है। प्रभु पत्थरों से अपना काम कराना जानता है। प्रभु तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करना जानता है। प्रभु तुम्हारे लिए, तुम इससे पहले कहीं जाकर बात करो, प्रभु उनके हृदयों में तुम्हारे प्रति अपनी सामर्थ, अपनी दीनता डाल देता है। प्रभु उनकी बुद्धि को शून्य कर देता है। जो वो तुम्हारे अगेंस्ट करने वाले होते हैं वह नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए भला कर देंगे। अर्थात प्रभु दुष्ट से भी अपने काम कराना जानता है। ओह माय गॉड, ये वो खुदा है जो पत्थर से अपने काम कराना जानता है, जो दुष्ट से अपने काम कराना जानता है, जो अपने अभिषिक्तों से काम कराना चाहता है, जो इन पेड़ पौधों से काम कराना जानता है, जो पशु पक्षियों से काम कराना जानता है, जो जल और हवा से काम कराना जानता है, जो इस पृथ्वी के कण कण से काम कराना जानता है, जो हर चीज के, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसको मनुष्य ने कहा इससे कुछ नहीं हो सकता, उससे इस सृष्टि को उत्पन्न करना जानता है। आमीन। ये वो खुदा है। इसलिए पिता ने कहा संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, तब तेरे सारे काम सफल होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार अपनी सारी चीजों को, अपने पति, अपने बच्चों को, अपनी उतार चढ़ाव को, अपनी हर एक चीज को, अपनी बीमारी को, अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपनी उन बातों को जिनके विषय में तुम सोच रहे हो कि ये भाई कैसा, ये बहन कैसी, इसने कैसे कहा, वसने कैसे कहा, सब कुछ को पिता के सम्मुख रख दो पिता के सम्मुख। देखो पिता तुम्हें एक नया मन देगा। देखो पिता तुम्हें एक नई सृष्टि करेगा। पिता तुम्हें आज की बातें सिखाएगा। कल की बातें हो चुकी, अब तुम चाहोगे भी कि कल की बातों में तुम आ जाओ या तुम्हारे साथ घट जाए, नहीं घटेंगे। अब लोग चाहेंगे भी कि जैसे कल भवन में सब बैठे थे, भैया कल हम भी भवन में होते, नहीं जा पाएंगे। कल हम लोग भवन में बैठे थे, क्योंकि जो हो गया वो कभी नहीं होगा, क्योंकि कल की बातें घट चुकी। आज के लिए तुम अपने आप को तैयार करो। आमीन। आज फिर समय दे रहा है प्रभु, आज फिर एक मौका दे रहा है कि हमें महासभा दे दी पिता ने। आज फिर एक समय दे दिया पिता ने अपने वचन को सुनने के लिए। आज फिर एक समय दे दिया अपने निकट आने के लिए। आज तुम अपने मनों को, यदि अपने मनों को कठोर ना करो तो तुम आज पिता के अद्भुत कामों को देखने पाओगे। लेकिन हम कल की चिंता करते हैं, कल क्या किया था, हम आने वाले समय की चिंता करते हैं, आने वाले समय में क्या करना है। लेकिन जो समय पिता ने दिया,
हम उसको खो देते हैं। पिता ने कहा तुम इस समय में अपने आप को तैयार करो, जो कुछ तेरे पास है, क्या है? आज का समय। उसने कहा जो कुछ तेरे पास है, उसने कहा जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। क्या है? आज का दिन, आज का समय, आज का समय। आज मैं जहां जहां जाऊंगा, आज मैं जिससे मिलूंगा, आज मैं इस पृथ्वी के किसी भी कोने पे जाऊंगा, मैं अपने जीवन से कुछ भी काम करूंगा। पिता ने मुझे ये समय दिया है, पिता ने मुझे ये एक अद्भुत घड़ी दी है, होने पाए कि पिता हर एक समय में मैं तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने पाऊं, और मेरे जीवन से हर एक समय तेरे नाम को आदर और महिमा मिलने पाए। क्योंकि आज ही तुम अपने लिए बीज बो, और अपने दाहिने हाथ को भी ना रोको, अपने बाएं हाथ को भी ना रोको, अपने जीवन में किसी भी बात को ना रोको, हर समय बीज बोते रहो, बीज बोते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कौन सा बीज फलवंत हो जाएगा। ये मेरे पिता ने हम निकम्मों को सिखाया है। बीज बोते समय सोचो नहीं, बोते जाओ, बोते जाओ, प्रभु यीशु मसीह के काम अपने जीवन में करते जाओ, और हर समय चाहे जिस स्थान पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, अपने जीवन से पिता को आदर और महिमा दो। हर एक जगह पर, हर एक जगह पर अपने आप को, अपने होठों को बंद करके रखो, अपने मुंह को बंद करके रखो, और अपने पिता को बोलने दो। देखो तुम्हारी ओर से तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह बोलेगा, आमीन। तुम्हारे उन मनोरथों को जिसको तुम बार बार सोचते थे, पिता यूं ही पूरा करेगा। हमेशा याद रखना, ये खुदा वो खुदा है जो हर एक कार्य को पूरी रीति से करना जानता है। लेकिन कब? जब तुम शांत रहो। कब? जब तुम बोलो नहीं। कब? जब तुम पिता को बोलने, देखने और सुनने के लिए अपने जीवन में स्थान दो। एक आयत पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे। देखो, बोलने, सुनने, पिता दे रहा है एक आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता, उसका 94 अध्याय। देखिए पिता ने कैसे एक आयत दी, समझे वचन को, समझे। हालेलुया। भजन संहिता 94 और उसकी 8वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे, क्या कह रहा? क्या कह रहा? तुम जो प्रजा में पशु सरीखे। ओ माय गॉड भैया, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो पास्टर हैं, हम तो याजक हैं, हम तो भैया खड़े हो जाते हैं, हमें तो पहले मुख्य स्थान दिया जाता है, हमें तो भैया खीर बहुत ज्यादा वाली खिलाई जाती है, हाँ पहले हमारे लिए प्लेट तैयार होती। दैट पशु सरीखे मनुष्य, बोलो दैट, दैट पशु सरीखे मनुष्य। ओ माय गॉड। देखिए कैसे पिता हम लोग को समझाता नहीं। अरे तुम तो याजक हो, तुम्हारी सब सुनेंगे, तुम्हारे हाथ को चूमेंगे, तुम्हारी सब ज्यादा सुनेंगे, तुम बोलोगे हम लोग सब या सुनते रहेंगे। भैया तुमको तो खीर मिलेगी, तुम्हें तो, हमें तो पेड़ा मिलेगा। पशु सरीखे मनुष्य, क्या? देखो याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो, हर एक मनुष्य पापी, क्या? खुदा का वचन सर्वोपरि, आमीन। कलाम में क्या लिखा? 94 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। करो विचार। क्या विचार करते हो? मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं ये बड़ा हो गया, मुझे ये मिल गया, मेरे साथ ये हो गया, अब मैं बहुत बड़ा हो गया। विचार करते हो। क्या करते हो? हाँ पढ़ो पूरी आयत। विचार करो। और हे मूर्खो। कौन मूर्ख? अरे मूर्ख कह तो किसी को, कह रहा मूर्ख, पशु सरीखे, विचार करो। हे पशु सरीखे मनुष्य। ओ माय गॉड, क्या कह रहा है? तुम जो मेरी प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। और हे मूर्खो, तुम कब तक बुद्धिमान बनोगे? बुद्धिमान बनते हैं हम, देखा? समझ लगाते हैं हम। लगाओ समझ। 10 का 20 और 20 का 40।
भैया मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, क्यों? उसी समय भैया वो कहते हैं ट्यूशन जाना 10 का 20। भैया वो भवन नहीं आ पाएंगे, क्यों? आप भवन में उस समय भैया उठाते हैं, उठते हैं सो के, खाना बनाना रहता है। विचार पशु सरीखे मूर्ख, जो हजारों रुपए कई उत्तम मोहरों से बढ़ के था वचन, उसको तू खाने और पृथ्वी के धन से तौल लाए। मूर्ख है तू, मूर्ख। अरे सब योजना तैयार करके पहले से पिता के वचन के लिए समय निकाल। बुद्धिमान बन। तू अपनी बुद्धि लगा रहा है, तू विचार कर रहा है मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे तू को मालूम नहीं है तूने कौन से वचन को मना करा है? हेलो, क्या कह रहा? पढ़ो जरा 8वीं आयत। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो। वो बहन कल रात में 10 बजे आई, मैंने कहा 10 बजे आप यहाँ के क्यों बैठी हैं, आपको मालूम है? कह नहीं क्यों? मैंने कहा विपत्ति जो आई है बहुत बढ़िया आई है, ताली बजाइए। पहले सोचने लगी ये क्या कह रहा है। मैंने कहा हाँ, जो विपत्ति आई बहुत बढ़िया आ गई, बहुत बढ़िया, उससे आप आनंदित करिए, उल्लसित होइए। अगर वो विपत्ति नहीं आती आप कभी मेरे पास नहीं आती। कहने लगे हाँ हाँ ब्रदर, हम कभी नहीं आते। मैं कहा हाँ मुझे मालूम है, आप रात के 10 बजे आके बैठी है मेरे पास। देखा देखा आपने? अब कोई काम कम इंपॉर्टेंट नहीं था उनके लिए, अब कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, रात के 10 बजे आ गए क्योंकि सुख चैन ही उड़ गया। अब कौन देगा? अब ना बुद्धि, न समझ, न धन, न पैसा। मैंने कहा आप कुछ नहीं देगा, अब पिता ने मोड़ा है आपको, अब पिता ने आपको ये अवसर दिया है, बहुत बढ़िया हुआ ये विपत्ति आ गई आपके लिए, ताली बजाइए। आप हंसने लगी, कहने लगी ये क्या बोल रहा? मैंने कहा हाँ, अगर ये विपत्ति नहीं होती तुम कभी भी मुझसे मिलने नहीं आती, तुम कभी भी मेरे घर नहीं आती। तुम मेरे घर आई हो, पिता के वचन को पिता ने तुम्हें ये जानने का अवसर दिया है। आमीन। देखो देखो, आज मनुष्य भागता है, इधर से भागता, उधर भागता, इधर भागता, उधर भागता। सेकंड में उसके जीवन में क्या होगा नहीं मालूम। अचानक उसके जीवन में एक ऐसा क्षण देता है कि उसकी जिंदगी थम जाती है, रुक जाती है, फिर उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर समय समय रहता है। इससे पहले कि वो समय आए, तुम पिता में मुड़ जाओ, तुम पिता में मुड़ जाओ, पिता के वचन को जान लो, ग्रहण कर लो। क्या कह रहा कलाम? 8वीं आयत पढ़ो। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। और हे मूर्खों, तुम बुद्धिमान बनोगे। कब बुद्धिमान बनोगे? मूर्ख है, मूर्ख है, पशु सरीखे हैं। पशु सरीखे पृथ्वी की बातें। पशु के अंदर आत्मा नहीं है, वो केवल उसके अंदर शरीर और प्राण है, और वो केवल शरीर और प्राण की बातें करता, खाना ढूंढता रहता और मर के मिट्टी में मिल जाता। बुद्धिमान क्या है कि मैं अपनी आत्मा को जिलाऊं। कह रहा बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो। और क्या कह रहा? जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? ओ माय गॉड, मैं कह तो रहा हूं, जिसने कान दिया, ये कान साफ करते हो ना? कान साफ करते हो कि नहीं करते हो? कान कान कान, यहाँ कहाँ देखते हो कि नहीं? कह रहा जिसने कान दिया क्या वो स्वयं नहीं सुनेगा? जिसने आंख दी क्या वो स्वयं नहीं देखेगा? इन आंखों से देखने, इन कानों से सुनने से पहले ये सोचो, खुदा सुन रहा, खुदा देख रहा। अगर खुदा मेरी विपत्ति, मेरी घटी जानता है, बस मेरी सारी विपत्ति, सारी घटी मुझसे दूर हो गई। ओह माय गॉड, कब विश्वास करोगे? विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है। कह रहा, कलाम कह रहा, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? इसका उत्तर मुझे दे दो। जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता?
जिसने आँख दी क्या मैं आप नहीं देखता? क्या वो आप नहीं देखता? देख लो। इसके बाद जो जाति जाति मैं आपसे क्या कहूँ, जिसने आँख रची, जिसने आँख रची, क्या वो आप नहीं देखता? मूर्खों पशु सरीखे मनुष्यों, हे मेरी प्रजा जो पशु सरीखे है, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। और हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे? छोटी छोटी चीज़ों के लिए 10 का 20 बनाने के लिए हम खुदा के भवन में नहीं आते। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपने जीवन की बहुमूल्य जीवन, जिसको कहते हैं जीवन की बातें, दूर कर देते। अपाहिज ना बनो, फुर्ती करो, एक योद्धा बनो। उठो और मेरे भवन में निकल आओ। अन्य ने कहा, मैं इसे तेरे चुने गए स्थान पर लेके आऊंगी, वहां यहोवा इसके मुख को देखेगा और मैं यहोवा को अपना मुख दिखाऊंगी। वो ऐसे नहीं कह रही है, हन्ना ऐसे नहीं कह रही। हन्ना के पास भी बहुत काम है। सालों के बाद एक संतान हुई है, जश्न मनाओ जाके, और क्या। अपनी संतान को चुम्मा करो और उसको अपने कलेजे से लगाए रखो। क्यों वहाँ जाओगी लेके, क्यों उसको अर्पण करोगी, क्यों वहाँ पर दे दोगी, फिर सदा के लिए वो वहाँ बना रहेगा? क्यों ऐसा कर रही हो हन्ना? हन्ना के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि हम लोग के पास है। और क्या क्या बुद्धि करो, फिर बुद्धि के काम करते रहो, करते रहो। मैं कभी किसी से नहीं कहता भवन आओ, मैं कभी किसी से नहीं कहता मीटिंग कराओ, मैं कभी अब किसी से नहीं कहता भैया महासभा को सुनो। जो मेरे पास आता है वो मुझको कुछ बोलता तो मैं कहता हूँ भैया सुना करो महासभा। फिर समझो, जो करना है करो। पिता ने कहा जाओ, तुम्हें जो करना है करो। सब कुछ अपने जीवन में थोड़ी देर 5 मिनट बैठो और सोचो। आज की प्रार्थना सुबह क्यों हो रही है? भाई ने क्यों सुबह कर दी? भाई को मालूम है कि समय क्या है। अगर अभी हम सुबह नहीं करेंगे फिर नहीं मिलेगा, और अगर प्रार्थना के लिए समय नहीं मिला, मेरा जीवन बेकार। तो भाई ने पहले सुबह ही प्रार्थना भाई ने करी। क्यों? समय निकाला, एडजस्ट करा, क्योंकि पिता ने भाई को ये समझ बुद्धि दी। आपके पास भी हफ्ते में समय रहता है, समय निकालो, तैयारी करो, मंगल को भवन में आके बैठो। हफ्ता भर आपको प्रभु ने दिया है, बैठ जाओ भवन में चुपचाप। अपने मुंह को हमटी डमटी रेखा, हमटी डमटी वैसे एकदम एक फिंगर रख के बैठ जाओ, अब बोल लो नहीं, क्योंकि जहां आ गए हो वो खुदा की चुना गया स्थान है, यहोवा के द्वारा चुना गया स्थान। तुम वहां बैठकर तुमने अपने जीवन, अपने पीछे घराने के साथ कितनी भलाई कर दी, ये तुम्हें नहीं मालूम। अगर खुदा एक बार पिक्चर चला के दिखा देना कि तेरे भवन में आने के, बैठने और प्रार्थना करने के कारण, मेरे वचन में निकट बने रहने के कारण, देख मैंने तेरे जीवन में ये कर दिया, तुम उस दिन के बाद पिता के सम्मुख बोलने के लायक नहीं होगे। लेकिन पिता दयावान है, वो दिखाता नहीं है। पिता दया करके तुम्हें जताता नहीं मैंने तुझ पर दया करी, पिता वो कामों को कर देता। यही तो पिता का नेचर है, और उस नेचर का फायदा उठाते हैं। उसने कहा मैं चुप रहा, मैं तुझसे बोला नहीं, इसलिए तूने कहा कि खुदा तो बोलता नहीं है, खुदा तो कुछ करता नहीं है, खुदा है भी कि नहीं, लाओ मैं अपने जीवन को जी लूं, जा जी। लेकिन हमेशा याद रख, तेरे लिए पिता एक मार्ग तैयार कर रहा है, तेरे लिए पिता अपने लहू, अपने देह को तोड़ रहा है। अपने जीवन के समय को, अपने जीवन के हर एक समय को ऐसा रखो तैयार कि वो पिता के समय को छूने ना पाए। ए शैतान, तो कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे जीवन से मेरे पिता के समय को छूना नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन अपने पिता के नियुक्त करे गए स्थान पर
अपने पिता के चुने गए स्थान पर मैं न पहुंचूं और अपने पिता के चुने हुए वचन को मैं न सुनूं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। यही बुद्धिमानी है। जैसा तुमने पृथ्वी पर रहते हुए मेरे वचन के लिए परिश्रम किया और उसको स्थान दिया, मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर शिरोमणि बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूछ नहीं सर बनाऊंगा, मैं तुम्हारे सारे कामों को सफल करूंगा। तुम चलते रहोगे, तुम अपने कामों को होते हुए देखने पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा सारा परिश्रम मैं ले लूंगा, तुम बस इस पृथ्वी पर मेरे गवाह बन के चलोगे। यही तो बात मेरे पिता ने मुझे सिखाई है, इसलिए मैं किसी बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा अपने पिता के वचन के ठहराए हुए समय पर पहुंच जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस समय पे तू पहुंच जा, बाकी सारे काम पिता करेगा। आमीन। और मैं नहीं पहुंचता, पिता मुझे पहुंचाता है। इस समय में भी पिता मुझे पहुंचाता है, पिता मुझे उठा के लेके आता है, पिता मुझे हमें आपको इतना प्यारा मन्ना सुबह सुबह दे रहा है। हमें कौन सी खूबी लियाकत है? कोई खूबी लियाकत नहीं। हम लोग सब तो पशु सरीखे। कौन है भैया? पशु सरीखे। कौन हो भैया? और उसाते हैं क्या है? पशु सरीखे। और कौन है भैया? मूर्ख। मूर्ख मूर्ख मूर्ख। हम लोग पशु सरीखे मूर्ख। हम लोग को बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान बनने के लिए क्या करना है? बुद्धि के पास जाना है। बुद्धि कौन? खुदा, यहोवा। आमीन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ। भैया भय है, इसलिए सुबह सुबह प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं तो फेसबुक पे लिख देते आज प्रेयर नहीं होगी, आज नो टुडे नो प्रेयर मीटिंग, टुडे नो प्रेयर मीटिंग। ओह माय गॉड, ऐसा कर नहीं पाएंगे भैया, बुद्धि है। भय भय भय, चुपचाप आ जाओ। आनंदी मैं बोलता बहुत हूँ ना, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारे पिता से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, इस प्यारे दिन के लिए जो आपने हम लोगों को सिलाई किया और इस समय पे अपने वचन को सुनने के लिए बैठाया। हम लोग सबको प्रभु सुरक्षित और अच्छा रख, आने जाने में रक्षा कर, सबके लिए हम दुआ मांगते हैं। हर परेशानी में जो इंसान पड़ा है, मुसीबत में कहा रहा है, प्रभु की रक्षा कर, उसे हर मुसीबत से बचा, ताकत अपनी इनायत प्रदान दे, ताकि वो उठ के बोल सके, चल सके। पिता प्रभु इस घर के ऊपर अपनी आशीष कृपा दीजिए। बच्चे के साथ जहाँ भी जाए उसकी हिफाजत करे अपने बाप की। मैं आपकी दुआ मांगता हूँ। मेरे मसीह परिवार, भाई बहन, मेरी बुढ़िया, तीनों और मेरे बच्चे, सबको प्रभु आपने अच्छा रखा, इसके लिए धन्यवाद। मेरी बेटी जो दूर है उसकी हिफाजत उन बच्चों की करना, सबके ऊपर अपना अपना प्यारा हाथ रखना। धन्यवाद मैं करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। ये हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, बादशाह खुदा को दुलार महिमा सदा के लिए। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीष आती हूँ पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन इवॉन की यहाँ होगी, और हम सब प्रार्थना में याद रखेंगे कि बहन इवॉन की सारी घटी कमी को पिता ने दूर कर दिया, ऐसा हम सबका विश्वास है। और हम सब अपनी प्रार्थनाओं में पूरा झुंड प्रार्थना में याद रखेगा भाई डैनियल के जीवन से वो अंधकार पूरी रीति से दूर होने पाए आज ही। और मैं विश्वास करता हूँ कि भाई के जीवन से वो अंधकार दूर हो चुका है। आमीन।
सब भाई को के लिए प्रेयर करेंगे कि खुदा उस भाई के जीवन में जो भी अंधकार की शक्तियां हैं वो पूरी रीति से दूर कर, ताकि वो भाई पूरी रीति से तेरी सामर्थ में एक बार फिर से गवाही दे के चलने पाए। आमीन। वो जहाँ जहाँ जाए उसके कामों को सफल कर। आमीन। उसके सारे कामों को अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा कर। आमीन। उसका जो परिश्रम तेरे वचन में हुआ उसको प्यारे प्रभु स्मरण करके उसके सारे कामों को पूरी रीति से पूरा कर दिया, ऐसा विश्वास है मेरा। सब बातों में खुदा आप बड़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। अब आज शाम की प्रार्थना 5 बजे वाली सुबह 5:30 बजे हो चुकी है। अब कल प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।